सेकंड फाइनली पर से हमारा सारा गाड़ी शुरू पार्क हो गई, वो सारा सामान हमारा इकट्ठा हो गया हुआ है। ये सारा इलाका बेसल का है। बेसल में एक दो रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी कैंपिंग आपको मिल जाती है। कैंपिंग के अलावा आपको यहाँ से एक गाइड मिलता है। हवा तेज़ चल रही है, आई डोंट नो आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, चलो बाद में कोई वॉइस ओवर करके ट्राई करेंगे। तो यहीं से आपको जनाब गाइड मिल जाता है, पॉटर्स मिल जाते हैं, और फर्दर मोर आपको कोई घोड़ा वगैरह चाहिए, आपका सामान जो कैरी करे तो वो भी इंतज़ाम हो जाता है। ये जो एरिया है यहाँ से हम जाएंगे दूधीपत की तरफ। वो कुछ लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। एक नाला आप यहाँ से क्रॉस करते हैं, लाहौर वाला नाला नहीं, गंदा नाला नहीं, वो जो पानी बह रहा था उसको ये लोग यहाँ ज़बान में नाला कहते हैं। तो आप यहाँ से क्रॉस करेंगे, उसके बाद घोड़ों के ऊपर में सामान वगैरह रखेंगे। आपका बेसल से ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। पहले तो ये जो रास्ता था इस नाले को आपको वैसे ही क्रॉस करना पड़ता था, बट नाउ यहाँ पे एक ये लिफ्ट से लगी हुई है। अपना सामान वगैरह इस पर रखते हैं, आगे फर्दर आएंगे। फर्दर आने के बाद प्रोग्राम आ गया जी हमारा जाने का दूधीपत का। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बेसल में ही हैं, अभी तक आगे नहीं निकले। ये हमारे बैग वगैरह सारे पैक हो रहे हैं। पोटर हमने हायर कर लिया है। यहाँ पे घोड़े वगैरह जो उनमें से एक घोड़ा हम लेके जाएंगे, फिर वो पोटर भाई हमारे साथ जाएंगे, हमें गाइड भी करेंगे। ये वे जाता है सारा उस तरफ, इन पहाड़ों के पीछे जाके पहले मुल्ला की बस्ती आएगा। इनके बकौल 3 घंटे, लेकिन आई थिंक सो नॉर्मल स्पीड से जाएंगे तो 5-6 घंटे हमें लगेंगे मुल्ला की बस्ती तक। फर्दरमोर 2 घंटे की दूधीपत रह जाती है। देखते हैं, प्लान करते हैं कि अगर तो टाइमली पहुंच गए तो आज ही दूधीपत करेंगे, अदरवाइज़ फिर कल उसको अटैम्प्ट करेंगे, फिर कल ही कोई वापसी करेंगे। मौसम अभी फिट है, लेकिन उस तरफ देखना कुछ बादल वगैरह या बारिश का कुछ पता नहीं होता। तो अल्लाह खैर ही करे जी, सब कुछ ठीक ठाक जाए तो मज़े आ जाएंगे। यहाँ पे जो पॉटर्स वगैरह का सीन है, अभी का जो रेट है कुछ 3500 या 3000 आपकी बागनी में डिपेंड करता है। पर डे के हिसाब से पॉटर यहाँ पे चार्ज करता है, जिसमें एक घोड़ा होता है, वो पॉटर खुद होता है, वो आपसे हमने 3000 तक बागनी की है, 3000 पर डे के हिसाब से। यहीं पे होते हैं अशरफ साहब आगे नीचे, गाँव सा है छोटा सा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। बाकी एक मून रेस्टोरेंट है यहाँ पे, 3-4 रेस्टोरेंट्स और हैं, वहाँ पे आपको रूम्स वगैरह मिल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कैंप करना चाहें तो कैंप भी कर सकते हैं। हमने वहाँ पे कैंप कर लिया था। पार्किंग का अगर आप अपनी गाड़ी पे आते, तो ये सीन है कि मून रेस्टोरेंट के ऊपर आप गाड़ी पार्क कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको वहाँ से एक रसीद बनानी होगी, इसमें आप एंट्री करवा देंगे, अपना नाम और ID कार्ड नंबर आप लिखवाएंगे वहाँ पर, और अपनी गाड़ी का मॉडल नंबर और उसके साथ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अभी तक वो सेफ़ है जी, सेफ़ ही रहेगी इंशाल्लाह। चलें अब आगे की तैयारी करते हैं, बाकी आपको व्यूज़ जो है वो मैं दिखाता हूँ। ठाड़ा हाँ ले जी, ट्रैक इज़ जस्ट स्टार्टेड। तो आप स्टार्ट से ज़रा व्यूज़ देखें। ये नाला जा रहा है, ये दूधीपत से ही आ रहा है। बड़े ही मेस्मराइजिंग किस्म के व्यूज़ हैं। तो धूप शूप जो है वो कभी आ रही कभी जा रही, लेकिन हवा ठंडी चल रही है, जिसकी वजह से फील नहीं हो रहा। मज़ेदार किस्म का मौसम जो है वो इस टाइम चल रहा है। ये आप देखिए, जो व्यू है ना वो यहीं से ज़रा थोड़ा खुलना शुरू हो गया, तो आगे जाके ज़रा और मज़े आएंगे। मेरे ख्याल से हम उन पहाड़ों के पीछे ही जाना है। चलें चलते हैं, आगे जाके चेक करते हैं।
तो जी ये दूसरा ग्लेशियर आ गया यहाँ पे, तकरीबन कोई 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद। ये ज़रा ज़्यादा मज़े का। एक बीच में भी आया था, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। यहाँ से जाएंगे ग्लेशियर क्रॉस करके, उस सबसे पीछे आप पानी का फ्लो देखें इधर, कितना मज़े का। वो तीसरी लाइन में वहाँ से गए, हम भी यहीं से जाएंगे। हम ग्लेशियर को क्रॉस करते हैं। अभी तक तो स्लिपरी है वैसे, मैं कहने लगा था नहीं है लेकिन है। एडी लगा पहले। ये बस ग्लेशियर्स का थोड़ा काम जो होता है ना वो ख़तरनाक होता है। मैंने ग्लेशियर्स का काम थोड़ा ख़तरनाक होता है। मेरी भी पहले ग्लेशियर को ट्राई करते हैं। रुक जा रुक जा रुक जा। हम भी मेडी भाई के साथ साथ अब तक ये जहाँ पे दाग डाग है वहाँ पे पैर रखी। ओके सब पक्के हो आप? मैं तो पक्का। एक और चाहिए बस। अतरा पकड़ा इधर, मुझे पकड़ ले। चल पकड़ा, चलो चल डन। आ जाएगा। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हो ही गया, अब आगे सुकून है। चढ़ाई जो है वो तो ख़त्म होने का भी नाम नहीं ले रही, बट कुछ ऐसा सीधा आया। दूसरी चीज़ के धूप है पर हवा में फील नहीं हो रही, तो हमने ये अपना जुगाड़ वापस कर लिया, क्योंकि दूसरी बार तो पहुंच जाएंगे लेकिन जो सड़ जाएंगे उसको क्या करेंगे। अख्तर भाई इज़ फुली, अख्तर मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है, बाकी बड़ी आगे चले गए हुए। अभी चेक करें साथ से चढ़ा, अभी तो स्टार्ट है। कहीं कहीं तसल्ली मिल जाती है कि नीचे उतर रहे। प्रेशर भी बाकी है मेरे दोस्त, तो इसमें ये अच्छा हो रहा है ना कि चढ़ाई आई है फिर थोड़ा सीधा हो गया। हाँ बिल्कुल। अब आगे फिर हमें थोड़ी चढ़ाई चढ़नी है, तो मतलब सरप्राइज़ है हर तरफ। ये जब इसको क्रॉस करेंगे फिर देखेंगे कि यार यहाँ पे आगे फिर चढ़ाई है उतराई है या क्या है कोई पता नहीं, क्योंकि दूधीपत पहली दफ़ा है ना। कोई नहीं, इस दफ़ा हो गए आते हैं, अगली दफ़ा फिर गाइड करेंगे। चलो अब ये पानी ऊपर से आ रहा है, ठंडा यक है, ठीक है, ऊपर कोई बस्ती वगैरह नहीं है, गाँव वगैरह नहीं है, तो आप ये पानी आराम से पी सकते हो। ये सही मायनों में मिनरल वाटर है, ठीक है। अब ये नीचे जाके जब उसमें बड़ी नदी में जमा हो जाएगा, आगे जाके वो दरिया में मिलेगी, जो उधर नदी जा रही है, फिर वहाँ पे सारे होटल्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, तो सीवरेज का पानी बीच में आता है, तो वो नहीं पीना, वो सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन ये ज़बरदस्त। क्या हाल है, खैरियत से? खैरियत से। कितना रास्ता हमने कर लिया सर? अभी तो आपने 1 से 1.5 किलोमीटर रास्ता तय किया है। 1 से 1.5 किलोमीटर, और अभी मुल्ला की बस्ती 18 किलोमीटर है सर। ये 18 किलोमीटर है जी जी, यानी कि 4 के घंटे अभी और 4-5 घंटे 5 घंटे और। चलें ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। तो नहीं बैठना है? नहीं वो घोड़े वाला पीछे आ रहा है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो बाबू मेरे ख्याल से तो मैंने कोई तीसरा हिस्सा कर लिया था, लेकिन भाई बता रहे कि अभी तो 1.5 किलोमीटर की है। मैं तुझे एक चीज़ बताऊँ, तूने गलत बंदे से पूछा। क्यों? तूने सवारी वाले से पूछा, उसने तुझे यही कहना है। ये बात कैमरे में बताएं? कैमरे में बताने वाली हालत नहीं है मेरी भी। अच्छा मेरी भी कह रहे हैं तूने गलत बंदे से पूछा है। मैं बताता हूँ, तूने सवारी वाले से पूछा,
वो तुझे ज़्यादा बताएगा तो उसकी सवारी लेगा ना। पॉइंट मैन, पॉइंट। चलें फिर। आपको भी ये लगता है हमने 1/3 कर ली, क्योंकि हमें चलते हुए 1 घंटा हो गया। हाँ जी, और हम स्पीड से चल रहे हैं, रुक नहीं रहे। एक भाई तो हमारा बहुत स्पीड से चल रहा है। अमार भाई की मुश्किल भी समझ नहीं आई थी, इस बार भी नहीं समझ आ रही, ब्रेक के बगैर जा रहे हैं। अब हमें लाहौर जाके पता लगाना है कि वो भाई हमारा आजकल कौन सा कुश्ता खा रहा है। ट्रैकिंग के दौरान थोड़े बहुत आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स या कोई भी मीठी टॉफ़ियाँ वगैरह होनी चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो उससे मिलती रहे। हाँ, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और खाली चलते रहेंगे, एनर्जी डाउन होगी, शुगर लेवल नीचे आएगा, तो आपके लिए काम टफ हो जाएगा, जैसा कि मेरे साथ होना शुरू हो गया। तो हमारे भी आगे चले गए, हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स उनके पास हैं, मैं उनको वापस दे रहा हूँ। तो आई विल ट्राई टू कैच हिम। पहले अभी अमार भाई को पकड़ते हैं आगे से, ठीक है। एक लंबी दौड़ के बाद अमार भाई को पकड़ लिया गया। अमार भाई, सर मुझे आपने जेब में डाल के प्लीज़। ये देखिए, इसके पीछे तो आओगे ना। नहीं, मैं आपके पीछे आया हूँ, थोड़ा सा गुस्सा तो हाथ में दे। बुरा हाल हो गया यहाँ पे। हो ये मज़ेदार ट्रैक है। अरे ट्रैक मज़ेदार है, जो मज़ेदार सामान आपके पास है वो भी दे रहा। मैंने लास्ट टाइम भी जो चीज़ें बताई थी 2-3, उससे अवॉइड करें, और दो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम वो चीज़ें नहीं करते। उससे अवॉइड करें। नहीं, उसमें 2 चीज़ें प्लस भी तो करनी है। अच्छा, हो गया मुस्तकिल मिजाजी। स्लो आप एक ही स्टेप रखते थे। अच्छा, रुकने का नहीं है? रुकने का नहीं है, ठीक है। ये बंदा कह रहा है कि एक स्टेप रखें, रुकने का नहीं। बस उसका इतना ही होता थोड़ा दे और दे, है, इतना ही होता है। थोड़ा एक रोज दे देना। हाँ, तो ये दे रहा हूँ 3 बादाम। उसमें वो नहीं आया? क्या नहीं आया? किशमिश थोड़ी और डाल दे, बादाम में कदा और दे दे। नहीं, इतने पूरे यार जल्दी खत्म हो जाएगा ना। अच्छा, एक तो देना, तो फिर कुश्ता इतना ही होता है। एक चीज़ कोई और लड़ाइयाँ चलती हो। किशमिश नहीं, बादाम एक और। नहीं वो एक बादाम, फिर हम जा रहे हैं आगे। हो गया पूरा। एक बादाम, एक। चलो यार, अच्छा नहीं यार, एक। मैं जा बदी कुर्बानी। एक्चुअली अहमद और अली को वापस जाना पड़ गया। हम पहले 7 लोग आगे ट्रैक पे आ रहे थे, बट कोई एमरजेंसी होगी, दे हैव टू लीव। वो वापस लाहौर चले गए, तो हम बाकी 5 ने आगे की प्लानिंग की है। अब 5 बंदे ही हैं। वो मिस मैं की क्या नाम तुम दोनों के? अगर सुन ले तो फिर बुरा मनाए। अहमद और अली, वी मिस यू गाइस, लेकिन व्हाट यू आर मिसिंग इज दिस। ये शशका जी दूधी बस ट्रैकिंग का, आपको इस तरह से काफ़ी स्ट्रीम्स मिलती हैं, जिनको देख के साथ थोड़ी सी थकन दूर हो जाती है। वी आर ट्राइंग टू जंप इन इट, बट हवा जो है वो ठीक ठाक ठंडी है, कपड़े गीले हो गए, तो अभी रास्ता तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटे का पड़ा हुआ है, तो हम लोग परेशानी का शिकार हो जाएंगे। लेकिन अब ये लेवल चेक करें, हाँ जी। ओह, तो फाइनली हम किसी टॉप पे पहुँचे हैं। आई डोंट नो ये कौन सा पास है, कौन सा टॉप है, लेकिन मुझे वो पीछे कुछ पिक्चर्स में देखी हुई जगह नज़र आ रही हैं। माइट भी उस पहाड़ के पीछे जाके मुल्ला की बस्ती हो, और जो दूधी बस्ती वाली साइड पे नज़र आते हैं वो भी वही पहाड़ है। तो लगता है कि अब 1/3 हमने कर लिया हुआ है। यहाँ पे कोई छोटी सी शॉप भी है एक, अब यहाँ से कोई चाय वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, देन मूव करेंगे। आप इधर रिव्यूज़ चेक करिए, जूम करते हैं। अभी वो लास्ट वो पास था, वो हमने क्लियर कर लिया। नाउ वी गेट दिस। हमने ऑलमोस्ट सारी चढ़ाइयाँ कवर कर ली हैं।
अब सीधा सीधा ही है। और आधा रास्ता हमारा हो गया, तो हार्डली 2 या 2.5 घंटे और फिर हम मुल्ला की बस्ती पहुंच जाएंगे। और प्लान ये है गाइस का भी मेरा भी कि मुल्ला की बस्ती में आज हम कैंप करेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम दूधी पसर की तरफ जाएंगे। होना भी ऐसे चाहिए। ओके So finally we reached मुल्ला की बस्ती। We did in 5 hours। हमने सुना था 6 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी स्पीड है। अब वी आर हैप्पी, लेकिन हालतें बहुत टाइट हो गई हैं। ट्रैक शुरू में थोड़ा टफ था, बाकी आगे से आके फिर लेंथी था। तो अब प्लान ये है कि यहीं पे कैंप लगाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, सुकून करेंगे। सुबह हम दूधीपत अटैम्प्ट करेंगे, यहाँ से कोई 2-2.5 घंटे की दूधीपत है। तो अभी हिम्मत नहीं, अभी जाएंगे भी तो इट्स 5:18, फिर मगरिब हो नहीं है, भागने की तैयारी, रोशनी नहीं होगी, तो ये सारा कुछ। ये है जी मुल्ला की बस्ती। और वो जो बैक पे ये आपको बर्फ़ के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ दूधीपत लेक। और माशाल्लाह सारे बड़ीज़ एक साथ टाइम पे पहुँचे हैं। लुक एट द व्यू, इट्स रियली स्टनिंग। सुकून वाली जगह है जी, बहुत सुकून है। रब ने पाकिस्तान को बहुत नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहीं पे हमारा कैंप होगा, यहीं पे खाना शाना होगा और फिर सुबह